नमस्कार बच्चों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूं बेटा। क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें क्या है, हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि चैप्टर से ही नाम से ही आपको तो पता चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपका पूरा का पूरा मैं विद बेसिक्स लेके आ रहा हूं। तो देखते हैं बेटा इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑन लाइंस एंड एंगल्स। लाइन सेगमेंट बेटा अभी हमने चैप्टर 5 हमने इंट्रोड्यूस आपके लिए किया था, तो उसमें भी लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड की थी। लाइन सेगमेंट क्या कहता है, ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जैसे कि इस यहां पे आपको 3 फिगर दिखाई दे रही है बेटा। कुछ कहेंगे सर 3 कहां है यहां पे, बेटा यहां पे 3 फिगर हैं। पहली ये है लाइन, लाइन एरो ऑन द बोथ एंड्स। अगर मैं उसमें से एक पीस निकाल लेता हूं ए बी, तो वो मेरा होगा लाइन सेगमेंट। तो यहां पे एक ही फिगर में 2 फिगर भी मेंशन है बेटा। अगर मुझे ए बी को, अगर मैंने ये फिगर ड्रॉ किया तो यह लाइन का सिंबल है बेटा। अगर मैंने ए बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो ये है लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रे को। किसको, रे को। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। तो यहां पे मैं डेफिनेशंस आपको क्लियर कर देता हूं। ए लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। रे क्या कहती है बेटा, ए रे विद 1 एंड पॉइंट एंड एरो ऑन द अदर साइड, या ए लाइन एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड ए रे। अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करके और चलते चले जाएं और रुके ही ना, तो उसको कहते हैं बेटा हम रे। लाइन क्या है, एक बंदे को मैंने इधर भेज दिया और एक को इधर भेज दिया और दोनों चलते चले जाएं, उसको कहते हैं बेटा हम लाइन। और मैंने एक को स्टार्ट किया और कहा बेटा 10 किलोमीटर पे जाके आपको रुकना है इस रोड पे, तो वो हो गया एक मेरा फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। कोलिनियर पॉइंट्स, यहां पे बेटा नई टर्म्स आई है हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि मेरे पास एक लाइन है, यहां पे क्या है, ए बी सी पे है, बी सी पे है, सी सी पे है और डी सी पे है, तो इनको कहते हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से आगरा का रोड है, दिल्ली से आगरा, तो दिल्ली से आगरा का जो रोड है उस पे बेटा हमारा फरीदाबाद भी आएगा, बल्लभगढ़ भी आएगा, पलवल भी आएगा, आपका होडल भी आएगा, आपका कोसी भी आएगा, आपका मथुरा भी आएगा। तो ये एक ही रोड पे है। मैंने गुड़गांव का नाम नहीं लिया, क्यों, क्योंकि दिल्ली टू आगरा रोड पे जो हाईवे है हमारा, जिसको हम NH2 बोलते हैं, शायद इसका नाम अब चेंज हो गया है कुछ, तो ये जो दिल्ली टू आगरा पे, इस पे बेटा ना तो अलीगढ़ आता है, रास्ता जाता है अलीगढ़ का, लेकिन इस रास्ते पे अलीगढ़ नहीं है, इस रास्ते पे गुड़गांव नहीं है, इस रास्ते पे सोना नहीं है। तो ये जो नाम मैंने पहले बोले थे, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, आपका कुछ कुते नाम है ना पता हो शायद में भी, मथुरा, तो ये बेटा कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हमारे इस रोड पे आते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि जब मेरे पास क्या है, ये बेटा क्या है, ए बी एक रे है मेरे पास और यहां पे सी पॉइंट है, सी ए बी पर नहीं आ रहा, इट मींस हमारा क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आते हो तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। चलते हैं बेटा आगे क्या कहता है। अब बात आती है लाइंस के बाद एंगल्स की। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। बेटा देखिए आपको ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, एक रे इधर जा रही है और एक, तो जो ये पॉइंट है हमारा, इसको बोलते हैं बेटा हम एंगल। क्या बोलते हैं, मेरा ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स, ए ओ क्या है, आर्म, और बी ओ क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड इज वर्टेक्स एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। कि जो आर्म्स ऑफ एंगल है वो क्या है बेटा, जिनसे वो मिलके बना है। उसके बाद है बेटा टाइप ऑफ एंगल्स। यहां पे मैं कुछ मेंशन कर सकता हूं, टाइप ऑफ
एंगल्स, पहला होता है बेटा एक्यूट एंगल, ये बेटा एक्यूट एंगल की फिगर है। एक्यूट एंगल क्या कहता है, एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90, कि अगर कोई एंगल, आपको यहां पे डेफिनेशन क्लियरली दिखाई दे रही होगी बेटा, एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। देन आता है बेटा यहां पे एक चीज नहीं है, एक्यूट के बाद आना चाहिए राइट एंगल। क्या आना चाहिए, राइट एंगल। पीपीटी में मैं इस बात को भूल गया था कि यहां पे राइट एंगल आना चाहिए। राइट एंगल कितना होता है जी, इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। देन आता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो बेटा इसके एग्जांपल्स में क्या हो सकता था, एक्यूट एंगल के एग्जांपल में क्या हो सकता था, 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड अप टू 89 डिग्री। ये मेरे एक्यूट एंगल के एग्जांपल्स थे। राइट एंगल में क्या आ गया बेटा, एक ही एग्जांपल है, इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, मोर देन 90, मतलब कि 91 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। देन राइट एंगल, अच्छा यहां पे आ गया, एन एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। उसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल, उससे पहले कंप्लीट एंगल भी आता है। कौन सा आता है बेटा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट नहीं, उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब हमारी एक लाइन स्ट्रेट हो जाए, मतलब कि एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। देन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ग्रेटर देन 180 का मतलब हो गया बेटा 200, 260 डिग्री, 300 डिग्री एंड 350 डिग्री, कि जो मोर देन क्या हो 180 डिग्री हो, लेस देन 360 डिग्री हो, वो किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, हमारे रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आते हैं। यहां पे हमारी फिगर्स थी जो मैंने आपको मेंशन कर रखी हैं, कौन एंगल किस टाइप का है। देन आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, विद फिगर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे 30 और यहां पे 60, दोनों का सम किया गया 90। मैंने आपसे कहा 20 प्लस 70 इक्वल टू क्या होता है बेटा 90। इट मींस 20 और 70 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मेरे से 10 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं इसको 90 में से माइनस कर दूंगा, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगर मेरे से 70 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो मैं इसको 90 में से माइनस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 20 डिग्री। अगर मेरे से 45 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो मैं 90 में से माइनस कर दूंगा। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है उसको 90 में से माइनस कर दो। तो ये मेरा व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री में क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री में व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर मेरे से 70 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा बेटा 110, बिकॉज 70 प्लस में 110 इक्वल टू 180 होता है। तो ये थे बेटा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये सभी वो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। देन क्या है बेटा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, जैसे फिगर आपको दिखाई दे रही होती है कि टू एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। ये आपको जो दिखाई दे रही है बेटा, मैंने यहां पे नाम दिया ए ओ बी और सी। यहां पे मुझे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है एओबी और एक दिखाई दे रहा है बीओसी। एक एंगल कौन सा है, एओबी एंड एंगल, इन दोनों में कुछ कॉमन है। वो क्या है, कॉमन आर्म क्या है बेटा, कॉमन आर्म है मेरी बीओ और कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स है मेरा ओ। यही मेरी डेफिनेशन है, एन एंगल with common vertex and with one common arm is called an adjacent angles. Linear pair of angles, मैं आपको जो अभी स्ट्रेट एंगल मैंने आपको किया था वो ही इसके when two adjacent angles are supplementary, जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब उनका टोटल हो जाए 180। फॉर एग्जांपल 110 और 70, इस फिगर से देखिए बेटा एक एंगल है 70, एक है 110 और टोटल हो गया 180। तो ये एडजेसेंट भी हैं और ये लीनियर पेयर को फॉर्म करते हैं। इफ दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 दे आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर। यहां आपको बेटा पूरा का पूरा आपको समझ में
आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मीनिंग क्या है बेटा, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग फोर एंगल्स, मेकिंग फोर एंगल्स। यहां आपको एंगल दिखाई दे होंगे बेटा, ए बी सी और डी। इनमें ए और सी में कोई भी एंगल, एक ही आर्म्स क्या है, मैंने यहां पे नाम दे दिया पी, यहां पे दे दिया ओ, क्यू, आर और एस। बेटा यहां पे देखिए एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल आर ओ एस, इनमें सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, ओ, वर्टेक्स कॉमन है। एक मेरे पास कौन सा है बेटा, एक कौन सा है मेरा, पी ओ एस एंड एंगल आर ओ क्यू, इनमें भी एक ही अल्फाबेट कॉमन है, वो है ओ। तो ये कहलाते हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे कि यहां पे ए और सी, इन दोनों के मुंह अलग अलग खुले हुए हैं। ए का मुंह इधर खुला हुआ है, बेटा समझाने के लिए कुछ चीजें, टर्म्स हमें वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। सी का मुंह इधर खुला हुआ है, बी ऊपर की तरफ ओपन है, मुंह फेर के खड़े हैं कि एक का मुंह ऐसे, एक का मुंह ऐसे, दोनों का बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको हम, अगर इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा तो इनको हम कहते हैं बेटा पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट। इसलिए मैंने ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको यहां पे क्लियर कर दिया था। देन क्या बेटा, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, above we have learned the different type of pair of angles such as complementary पढ़ चुके हैं हम, सप्लीमेंट्री पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ चुके हैं। लेट अस डिस्कस एक्सियोम्स रिलेटेड टू ऑल दीज पेयर ऑफ एंगल्स। अब इनके बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पैरेलल लाइंस विद ए ट्रांसवर्सल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा, एक पेज ऐड करता हूं और यहां पे ये क्या है, मेरी पैरेलल लाइंस। क्या है बेटा, ए बी और सी डी क्या है, मेरी पैरेलल लाइंस है। और मेरे पास है एक ट्रांसवर्सल एल एम, जो इसको आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। कहां कर रही है, आर और एस पॉइंट पे। जब इंटरसेक्ट कर रही है तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं, मैंने उनको नेम कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे ये 8 एंगल्स बेटा यहां पे क्या हो रहे हैं, मेरे यहां पे बन रहे हैं 8 एंगल्स। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें एक ही पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूं। और वो चीजें क्या है बेटा, वो देखिए। पहला मैं पढ़ता हूं कि मेरा क्या है, लीनियर पेयर्स, कि कितने लीनियर पेयर्स यहां पे फॉर्म होने वाले हैं, कितने लीनियर पेयर्स यहां पे फॉर्म होने वाले हैं। बेटा लीनियर पेयर का मतलब होता है जहां भी स्ट्रेट लाइन हो। देखिए ए बी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ए बी पे 2 एंगल ऊपर बन रहे हैं, ए बी के नीचे 2 एंगल बन रहे हैं, बिलो ए बी और अबव ए बी। ए बी के ऊपर 2 एंगल कौन से बन रहे हैं बेटा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, इनका टोटल होगा 180। ए बी के नीचे कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 प्लस में एंगल 4, इनका टोटल होगा बेटा 180। ऐसे ही नीचे कौन सा, यहां पे नीचे सीडी के ऊपर और सीडी के नीचे एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180। एंगल नीचे 7 प्लस में एंगल 8 इक्वल टू 180। ये भी लीनियर पेयर है बेटा। अब आ जाइए, ए बी का अप हो गया, ए बी का डाउन हो गया, सी डी का अप हो गया, सी डी का डाउन हो गया। अब मेरे पास है ट्रांसवर्सल एल एम के राइट साइड पे, एल एम के
लेफ्ट पे और राइट पे। इधर लेफ्ट है, यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं बेटा, क्योंकि एलएम भी मेरी स्ट्रेट लाइन है। एलएम के इधर बन रहे हैं बेटा एंगल 1 प्लस में एंगल 4, टोटल होगा 180। नीचे की तरफ क्या आया बेटा, एंगल 5 प्लस में एंगल 8, हो गया जी मेरा 180। अब गया मैं एलएम के राइट साइड पे और आर पॉइंट पे, कौन कौन से हैं बेटा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 अगेन 180, एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इक्वल टू, ये है बेटा मेरे, जब व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस हाउ मेनी लीनियर पेयर्स आर फॉर्म्ड। मैंने आपको यहां पे क्लियरली इसका आंसर दे दिया है। अब बात आती है बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा बनेगा एक VOA का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। VOA का मीनिंग होता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बनेंगे, आर पॉइंट पे और एस पॉइंट पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो वो कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बेटा, इक्वल। एंगल 1 किसके होगा, जो इसका वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3। एंगल 2 किसके बराबर होगा बेटा, एंगल 2 होगा एंगल 4 के इक्वल। सिमिलरली एसी पोजीशन में एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये मेरे बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, इसके बाद आता है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग। कौन सा आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरीके से पेयर करते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले आप जाइए ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, ये रे बेटा ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे 4 एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, 2, 3, 6 और 7। इनमें से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बेटा। अब ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे आपने देखा 2, 3, 6 और 7 थे। अब जो पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है, राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड अपर साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो वो कौन से हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। लुक एट द एंगल्स बेटा केयरफुली। देखो हर चीज कब सीखते हैं, जब हम किसी चीज को सुने और उसको अप्लाई करें, सुने और उसको अप्लाई करें, तब जाके हमें कुछ चीज आती है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे 2, 3, 6 और 7 राइट साइड पे यही है। अब मैंने पैरेलल लाइंस AB और CD के अपर साइड्स में कौन से हैं, AB के अपर साइड में 2 और CD के अपर साइड में 6। अब लोअर साइड में आ जाओ बेटा, कौन से हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। जब ये राइट साइड वाले हैं तो आपको लेफ्ट साइड वाले भी समझ में आ जाएंगे बेटा, कौन से होंगे, एंगल 1 किसके होगा, एंगल 5 और एंगल 4 किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 8। इनको बोलते हैं बेटा हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात आती है बेटा अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपने देखा पैरेलल लाइंस के बीच में कितने एंगल हैं, पैरेलल लाइंस के जो बीच में पोर्शन है उसमें एंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे 3, 4, 5 और 6। ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अब आया अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है, 4 के साथ में तो 5 है, 4 की साइड में 5 है, तो ये अल्टरनेट नहीं हुआ, अपोजिट साइड में नहीं हुआ। 4 और 3 का ऑलरेडी कोई रिलेशन है लीनियर पेयर का। 5 इसके सेम साइड में, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि भैया ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन से हैं, 4 और 5 हैं, इनकी कैटेगरी अलग है। 3 और 4 का कोई और रिलेशन है, बचा कौन, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अगर इसका 4 और 6 का रिलेशन आ रहा है तो 3 और 5 का रिलेशन बनेगा बेटा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये थे मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से बेटा एक कैटेगरी और बनती है, वो कौन सी बनती है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे हमने इंटीरियर देखा बेटा वैसे ही हम एक्सटीरियर को ढूंढेंगे। तो एक्सटीरियर कैसे बनेंगे हमारे, वो भी आपको मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। 1 के साइड में 1 और 2 का रिलेशन है, कौन सा बेटा, लीनियर पेयर। 1 और 8 क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बचा क्या,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू बनेगा बेटा एंगल 8। तो आपको इसी पिक्चर में आपको लीनियर पेयर दिखाई दे रहे हैं सभी। आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अल्टरनेट। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। आपको और क्या दिखाई दे रहा है? आपको अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, सभी टाइप के एंगल्स आपको एक सिंगल पेज पे, सिंगल फिगर पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अपनी नोटबुक रखिए साथ में, वीडियो देखिए और उसको बेटा एक्सप्लेन कीजिए। अब क्या चलते हैं, हमारे पास क्या कहता है बेटा? अब आता है जैसे कि जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो यहां पे रिटर्न में है। एंगल 1, एंगल 5, 2, 6, शायद मे बी 1, 2, इनकी नंबरिंग अलग हो सकती है, मेरी नंबरिंग अलग हो सकती है। मैंने अपनी नंबरिंग के हिसाब से पढ़ाया है, इन्होंने नंबरिंग यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ और ले रखी है। द डिफरेंस किस में है? मेरी नंबरिंग और इनकी नंबरिंग में। मैं आपको पूरा का पूरा बेटा जो टॉपिक था वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और शायद अब क्या हो जाता है हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, एक पॉइंट रह गया था वो मैं आपको बढ़ा देता हूं यहां पे। सम ऑफ, देखिए बेटा अब बात आती है कौन सी? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, जिनको मैं अलाइड एंगल्स भी बोलता हूं, जिनको मैं अलाइड एंगल्स भी कहता हूं। ए बी सी डी एल एम पी आर एस। नंबरिंग कैसे ली थी बेटा देख लो, सॉरी एक नंबरिंग थी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बात आती है बेटा को इंटीरियर एंगल्स। क्या आती है? को इंटीरियर एंगल्स, और एक नया वर्ड यूज होता है बेटा इसके लिए, अलाइड एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स बेटा ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, इंटीरियर और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स इन द इंटीरियर और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। वी हैव टू टाइप ऑफ अलाइड एंगल्स। कौन से हैं बेटा? एंगल्स ये कौन से हैं बेटा मेरे? को इंटीरियर। ये कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। एक पेयर कहां बनता है? एक पेयर बनता है इससे नीचे कि 4 और 8 का पेयर बनता है, और यहां पे बनेगा 3 और 7 का। ये है बेटा मेरे कौन से? लाइंस पे फोकस करो। ये है मेरे कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर बनाए मैंने, को इंटीरियर के बनाए। ये किसके पेयर्स हैं बेटा? वर्टिकली स्मॉल जो कट लगाया वो वर्टिकली अपोजिट का है, और ये किसका है? ये जो कट लगाया है ये है बेटा मेरा अल्टरनेट इंटीरियर का, और बाहर उसी तरीके से बड़ा वाला कट जो बनेगा वो बनेगा मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। तो ये चीजें मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर उसके बाद क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग हो गया हमारा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हो गया, कन्वर्स ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। देन यहां पे आता है बेटा लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। यहां पे देखिए बेटा ये 3 लाइंस है मेरी। मैंने यहां पे क्या कहा? ए बी सी डी और ई एफ। मुझे क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। क्योंकि ये चीज मेरे क्वेश्चन में आने वाली है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। तो यहां पे क्या होगा? ये तीनों पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, या तीनों आपस में पैरेलल है तो फर्स्ट थर्ड के पैरेलल है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी पैरेलल थी, सेकंड और थर्ड पैरेलल थी, तो मेरा आ गया फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल होंगी और तीनों आपस में भी पैरेलल होंगी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। राम का भाई है श्याम और श्याम का भाई है घनश्याम। सर क्या कह रहे हो? राम का भाई श्याम, श्याम का भाई घनश्याम। इससे समझ में आया राम, श्याम और घनश्याम तीनों भाई हैं, क्योंकि श्याम
राम का भी भाई है और श्याम घनश्याम का भी भाई है, इट मींस तीनों आपस में भाई हैं, तो तीनों को हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और यहां पे एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, मैं आपको दो चीजें समझा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इट मींस ये क्या कहता है जी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है? एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और दूसरा क्या आता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी आती है? ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। यहां पे क्या थे? 1 2 और 3, यहां पे 1 2 3 और 4। इट मींस यहां पे क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? यहां पे कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या कहती है कि जो बाहर वाला एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। 4 के साथ था 3 तो इसका एडजेसेंट है, 3 को छोड़ दो, बाकी दो एंगल जो बचे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको बोलते हैं बेटा हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये बेटे दो प्रॉपर्टीज थी मेरी। कौन सी? पहली कौन सी थी? यहां पे हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, और एक थी हमारी एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। तो ये चीजें मुझे आपको समझानी थी। ये थे बेटा हमारे बेसिक्स। इस चैप्टर में जो जो टर्म्स हमारी आने वाली हैं, टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, वो सभी चीजें मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको प्रॉपरली यहाँ पे मैंने आपको एक पीपीटी बना के आपको एक्सप्लेन किया। और इसके बाद चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चंस हमारे जितने भी है सबको हम यहाँ पे करने वाले हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी, इंट्रोडक्शन पूरा आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।